बरेली के ताजदार कहते हैं, ए रज़ा तुम्हारे दिमाग के बड़े चर्चे हैं, पूरे आलम में तुम्हारे फतवों की धूम है, मगर ए रज़ा अकल की बात तो ये थी, दिमाग की बात तो ये थी कि एक बात तो बताओ, कभी किसी मदीने के कुत्ते के पैर भी चूमे कि न चूमे? मदीने की बात नहीं हो रही, सगाने तैबा की बात करते हैं। कहते हैं रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। सीखो आला हज़रत से, आका से मोहब्बत कैसे करनी है, शहर मदीना से मोहब्बत कैसे करनी है। अरे मदीने के सगान से, मदीने के सग से अंदाज़ क्या होता है। वक्त का इमाम कहता है रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। सुनो ये अंदाज़ है आला हज़रत का, नबी पाक की बारगाह में वारफ्तगी का। सैयदी आला हज़रत की शायरी में कुरान और हदीस का रंग कैसा नज़र आता है और किस कदर यूँ समझिए कि नज़र है कुरान और हदीस पर, और फिर उसको कैसे खूबसूरत अशार में मेरे आका आला हज़रत इस्तेमाल फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह करीम फरमाता है व अम्मस्साइल फला तनहर, और मंगता को न झिड़को। अब सुनो, आला हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो रब ने फरमाया उसमें अपनी बात कैसे पेश करते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह कि आपको तो रब ने फरमाया ना कि साइलों को ना झड़को, तो आप कहते हैं हुजूर मैं भी तो मोमिन हूँ, मैं भी तो आपके दर का सवाली हूँ, मोमिन हूँ, मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम हो, साइल हूँ, साइलों को खुशी ला नहर की है। हुजूर मैं भी तो मंगता हूँ, और आपको हमें तो ये खुशखबरी कुरान से मिल गई है कि आपके दर पर जो आएगा आप उसे लौटाएंगे नहीं। सुनो अल्लाह कुरान में फरमाता है, बड़ी खूबसूरत आयत है, आशिकान रसूल तो इस आयत को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मदीने बुलाया गया है, इसमें मुजरिमों को रास्ता दिखाया गया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फरमाएं, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। अब ज़रा सुनिएगा कि अब इस आयत में हमें कहा गया है कि नबी पाक की बारगाह में जाना है, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जाऊ का। अब इस लफ्ज़ को किस तरह इशारे में इस्तेमाल फरमाकर क्या खूबसूरत बात की, और बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, हम आए नहीं हैं हुजूर, हमें बुलाया गया है, हमें तो कुरान ने हुक्म दिया है, हम मुजरिम हैं, हम गुनाहगार हैं और हुजूर कुरान के हुक्म पर आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तो सुभान अल्लाह, बड़ी मशहूर हदीस हम सब ने सुनी होगी, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहुल मुअती। आका फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब मैं आपसे कहता हूँ सुनो मेरे रज़ा की हदीस पर नज़र। आप कहते हैं रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह, आला हज़रत की शायरी पढ़ें, आपके इल्म में इजाफा होगा, इल्म हदीस में पुख्तगी आएगी, इल्मुल कुरान में इंशाअल्लाह उसका नूर आपको नसीब होगा। और सुभान अल्लाह, मेरे आला हज़रत की शायरी जो ख़ास तौर पर हदाई के बख्शिश है वो तो इश्क़ रसूल का मंबा है। एक एक शेर जो है अगर बंदा उसमें गौता लगाए तो याद रसूल में तड़पा देने वाला कलाम है। मैं किस किस शेर की और किस किस कलाम की बात करूं, आला हज़रत के कुछ तख़य्युल की बात करते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो हैं, देखिए जो फ़ना फिर रसूल के मर्तबे पर होता है ना, काश उस कैफियत का मुझे और आपको ज़र्रा नसीब हो जाए। हम किसी बाग में जाते हैं, किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, लोग कहते हैं ज़रा फ्रेश होने के लिए ग्रीनरी वाली जगह पे चले जाओ, पुरफ़ज़ा मकाम पे जाओ तो तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। मगर मेरे रज़ा का इश्क़ रसूल देखें, उन्हें हर खूबसूरती में नबी पाक की याद नज़र आती है, नबी पाक की याद सताती है। हो सकता है बरेली के ताजदार ने भी गुलशन देखा होगा, किसी बाग में गए होंगे और कलम उठाकर लिखते हैं उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर, गुलाब देखा तो भी महबूब की याद आती है। कभी कभी ठंडी हवा चलती है, हमें लगता है बड़ी फ्रेश एयर है, आज मौसम बड़ा अच्छा है, मगर सुनो जो इश्क़ रसूल के उस लेवल पर हो ना, जो फ़ना फिर रसूल के मर्तबे पर हो, उससे ठंडी हवा में भी मदीने की हवा याद आती है। वो क्या कहते हैं, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज,
ये जो ठंडी और मीठी और खुशबूदार हवा चल रही है, लगता है हवा मदीने से आई है। क्या मदीने से हवा आई कि फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। आज आला हजरत कह रहे हैं कि ये जो हवा भीनी भीनी चल रही है ना, लगता है आका के गुंबद को चूम कर आई है। सुनो, ये वो इश्क रसूल है जिसकी झलक अल्लाह करे हमारे किरदार में झलके। हम भी चांद देखते हैं, हम भी आसमान देखते हैं, हम भी उसकी बाज़ औक़ात खूबसूरती का जिक्र करते हैं, मगर सुनो, जो बरेली के ताजदार चांद को देखते हैं, जब वो आसमान को देखते हैं, और चांद की कई कैफियत हैं, ठीक है ना। चांद जो है, एक तो है पहली रात का चांद जिसको कहते हैं हिलाल, क्रीसेंट, बड़ा खूबसूरत लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं यार कितना अच्छा लग रहा है पहली रात का चाँद, मगर मेरे रज़ा ने भी कभी पहली रात का चाँद देखा होगा। और सुनो आला हज़रत का तख़य्युल, आप कहते हैं ये चाँद जो पहली रात का है ये तो कशकोल जैसा लग रहा है, ये तो प्याला लग रहा है। और अब आप चाँद से कहते हैं चाँद तेरा महीना शुरू हो गया है, पूरा महीना तुझे चलाना है ना, ऐसा कर जल्दी आ और आका के दर से पूरे महीने की खैरात ले जा। सुनो क्या लिखते हैं, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माह नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। कहते ये चांद सूरज बेशक नूरानी होंगे, मगर ये सदका किसका है? फरमाते ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का। आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, देख उनके आगे नाजेबा है दावा नूर का। आला हजरत तो चांद से बात करते हैं, कभी सूरज से जिक्र करते हैं, फरमाते हैं सूरज ठीक है तू बड़ा चमकदार है, मगर आका की बारगाह के सामने ये दावा अच्छा नहीं, देख उनके आगे नाजेबा है दावा नूर का, महर लिख दे यहाँ के जर्रों को मुचलका नूर का। नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है वो हमें इमाम इश्क को मोहब्बत सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, आका की शान बयान करने के लिए कभी तो बरेली के ताजदार कलम उठाते हैं और लिखते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हुजूर हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, मेरे आला हज़रत को नबी पाक से जो मोहब्बत का यूँ समझिए एजाज़ हासिल हुआ, इनाम हासिल हुआ, अल्लाह उसका सदका हमें अता फ़रमाए। सैयदी आला हज़रत 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मगर आज भी मदीने जाने वाले को समझाते हैं कि देखो जब मदीने जाना है ना तो अंदाज़ कैसा होना चाहिए। अभी मदीना आया नहीं है, मगर आला हज़रत मदीने के रस्ते के बारे में समझाते हैं कि वारूं कदम कदम पे हर दम है जाने नौ, ये राह जां फिज़ा मेरे मौला के दर की है। सुनो मदीने का रास्ता है, पता है किधर जा रहे हो? हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल ज़रा तो जाग और पाँव रखने वाले ये जा चश्मों सर की है। जब ज़ाहिर मदीने पहुँचता है फिर बरेली के ताजदार झंझोड़ते हैं कि महराज का समा है, कहाँ पहुँचे ज़ाहिरों कुर्सी से ऊँची कुर्सी इसी पाक दर की है। आका के दरबार में पहुँच गए, अब बता रहे हैं अपने गुनाह याद करो, शर्मिंदगी का इजहार करो और अर्ज़ करो उफ बेहयाइयाँ कि ये मुँह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खू दर गुजर की है। आका आए नहीं बुलाए गए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। दुनिया में जब कोई भीख मांगता है उसका मोराल डाउन हो जाता है, उसकी जनाब खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। भिखारी कब खुश होता है? भीख मांगने में तकलीफ होती है। सुनो मेरे रज़ा बताते हैं एक भीख ऐसे है जिसका मज़ा भी बहुत है। अरे भीख का मज़ा कहाँ से आया? भिखारी को लुत्फ़ कैसे आने लग गया? आप कहते हैं लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। अरे भीख कब से मज़े की हो गई? अरे सुनो ये भीख इसलिए मज़े की है, भिखारी कहाँ का हूँ, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे ताजदारों को ताजदारी यहाँ से मिलती है, बादशाहों को बादशाही यहाँ से मिलती है, तो उस दर का मैं भी भिखारी बना तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। और सुनो इधर बहुत ज़्यादा मांगना नहीं पड़ता, गिड़गिड़ाना या इल्तिजा का बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। कितनी जल्दी दुआ कबूल होती है, कितनी जल्दी सुनी जाती है। आप कहते हैं
मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। अच्छा ये मत सोचना कितना मांगना है, क्योंकि करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिन इस्तिराब में है। अरे उसके दर पे आए हो जहां अगर मगर नहीं है, इतना है कि तुम्हारी झोली में जगह नहीं है। जब ही तो कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अरे मांगी जाओ, इधर तो बहुत कुछ देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कौन सा अंदाज है जो सैयद आला हजरत के दरबार से सीखने को नहीं मिलता। अच्छा एक और बात समझनी है, अशार तो इतने हैं कि आज मैं, मेरा ख्याल है कई और घंटों तक बयान करता रहूं, ख़त्म नहीं होंगे और बातें ही ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि नबी पाक का जिक्र तो बड़ों बड़ों ने किया और सभी आजिज़ नज़र आए। बरेली के ताजदार ने भी एक बार कोशिश की, एक कलाम में तो यही ढूंढते रहे कि आका को कहना क्या है, हैं तसव्वुर जाना में गुम है। कलम उठाया वो शख्सियत जिसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, वो शख्सियत जिसके इल्म के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम और उलमा कायल हैं, मगर वो ये लफ्ज़ ना ढूंढ सका कि नबी पाक की शान में लिखना क्या है। कभी कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। अगर इस कलाम में गौर करें ना, आला हजरत ये ढूंढ रहे हैं कि कहना क्या है, अर्ज़ कैसे करनी है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम ए जाने तजल्ला कहूँ तुझे। फिर खुद ही कहते हैं कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो कलाम तो बहुत सारे हैं, मगर एक और बात बड़ी सीखने वाली है कि इश्क जो है ना वो बग़ैर इताअत के कंप्लीट नहीं होता। हाँ, इश्क ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ मैं मोहब्बत भी किसी से करता हूँ उसकी बात भी ना मानूँ। इश्क और इताअत ये लाजिम व मलजूम है। अगर आप और हम भी इश्क रसूल का दावा करते हैं ना, तो ये भी तो चेक करो कि जिससे इश्क का दावा है उसकी इताअत भी है कि नहीं, उसकी फॉलोवरशिप है कि नहीं। इश्क किसी से दावा है और माननी किसी और की है, ये इश्क नहीं है। बरेली के ताजदार की बारगाह में इताअत रसूल का वो जज्बा मिलता है कि अकल हैरान रह जाती है। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, मगर यकीन कैसा मेरे आका की ज़बान से जो निकला उस लफ्ज़ पर यकीन कैसा है। आप एक बार हज को जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, वालिदा मोहतरमा भी साथ हैं, और अब जो पानी का जहाज़ है उस तूफ़ान में घिर गया। और तूफ़ान भी कैसा कि जो तूफ़ान में जहाज़ में लोग थे ना, उन्होंने कफन पहन लिए, घबरा गए, बड़ी बड़ी मौजें आ रही हैं। वालदा साहिबा भी थी, वो भी टेंशन में आ गई। आप कहते हैं माँ जी कुछ नहीं होना, जहाज़ को कुछ नहीं होना है। मज़ीद तसल्ली देने के लिए फरमाया मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ जहाज़ को कुछ नहीं होना। अब माँ जानती थी इतने बड़े आलिम दीन हैं, कसम खा ली इन्होंने। थोड़ी देर हुई तो तूफ़ान टल गया, नॉर्मल हो गया। माँ जी ने पूछा कसम कैसे खाई थी, इतना यकीन कैसे। का मेरे आका ने एक दुआ सिखाई है, अहादीस में ये दुआ मिलती है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जो कोई पानी के जहाज़ में दाखिल होते हुए, पानी के जहाज़ में सवार होते वक्त ये दुआ पढ़ ले, मेरे आका कहते हैं उसकी कश्ती ने नहीं डूबना। मेरे आका की दुआ पढ़ ली थी, माँ जी कश्ती ने कैसे डूबना था। सुनो बरेली के ताजदार ने, हो सकता है उसी तूफ़ान में वो शेर लिखा हो कि आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। जा भी तो मदीने रहे थे ना, हुजूर आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है बरेली के ताजदार का। काश मैं और आप ये सीख जाएं कि जब हदीस पाक नज़र से गुजर जाए, जब नबी पाक का कौल सामने आ जाए, तो अब यकीन हो जाए कि आका ने फरमाया है, अब उस पर अमल करना है, अब उसको फॉलो करना है, अब उसकी इताअत करनी है। क्योंकि इश्क जो है वो बग़ैर इताअत के कंप्लीट नहीं होता।